हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडी में पार्ट 2 का चैप्टर 9। इससे पहले के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का, तो सारे वीडियोस देख डालिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। तो उसमें सबसे पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में आपने पूरा भर के पढ़ा है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से फाइनेंस को कैसे मैनेज करा जाता है वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, डेफिनेशन से पूरा क्लियर करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या लिखा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्वायरेशन ऑफ फंड। सबसे पहला पॉइंट माइंड में रख लीजिए, अभी याद करके जाएंगे इस वीडियो से, दोबारा से पढ़ना नहीं है ये। तो नॉर्मली क्या है, सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि एफिशिएंट एक्वायरेशन ऑफ फाइनेंस, कि जो फाइनेंस है उसको एफिशिएंटली एक्वायर करना, कि मतलब कहां से ले वो पैसा जो भी हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, सबसे पहले उसे एक्वायर कहां से करते हैं हम? तो वो हम एक्वायर करते हैं अपना ओनर फंड और अपना बोरोड फंड से। अब ओनर फंड और बोरोड फंड तो शायद सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है। ओनर फंड का मतलब होता है जो हमारा खुद का पैसा होता है, एक तरह से हमारे शेयर होल्डर हो गए, इक्विटी शेयर हो गए, इन सब का। और बोरोड फंड क्या हो जाता है? एक तरह से हमारे डेब्ट, एक तरह से हम उधार लेते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अपना बोरोड फंड कहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मली एक्वायर का मतलब होता है कि पैसा जो फाइनेंस है वो कहां से आएगा, कहां से लेंगे? ओनर फंड से या बोरोड फंड से, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब बच्चों आपने देखा, एक्वायर हमने कर लिया, मान लीजिए हमने ओनर फंड से लिया है या हमने बोरोड फंड से लिया है। अब हमारे पास फाइनेंस आ चुका है, तो अब हमारा काम क्या होगा? उस फाइनेंस को यूटिलाइज करना एफिशिएंटली। उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? उसे ऐसी जगह खर्च करना जिससे हमारा प्रॉफिट हो, हमारा फायदा हो। अच्छे से उसे खर्च करेंगे जहां पे हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसे हम अपना फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पे खर्च करते हैं। फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो हमारे एसेट्स हो जाते हैं जिन पे हम खर्च कर देते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हमारी नॉर्मली जो हमारे डेली बेस के खर्चे होते हैं उन पे हम खर्च करते रहते हैं, तो वो हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। तो अब आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में क्या होगा कि आपने फिक्स कैपिटल पे खर्च करा और आपने वर्किंग कैपिटल पे खर्च करा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे खर्च कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आपको इससे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। नेक्स्ट बोला है कि जब हमारे पास, मान लीजिए पहले हमने एक्वायर कर लिया, अब हमने यूटिलाइज भी कर लिया, हमने फिक्स असेट्स पे लगा दिया, वर्किंग कैपिटल पे लगा दिया, अब क्या होगा? अब हमें रिटर्न मिलेगा। भाई खर्च करा है, अब कुछ तो फायदा होगा। अब जब पैसा मिलेगा हमें तो उसे हम कहाँ खर्च करेंगे? अब मान लीजिए हमें बहुत सारा पैसा मिल गया रिटर्न में, खुश हो लीजिए, हाँ बहुत सारा पैसा मिल गया। मान लीजिए आपको 10 करोड़ मिल गया है। इमेजिनेशन अच्छा लगता है ना करना कि हाँ 10 करोड़ मिल गया है, तो 10 करोड़ मिल गया है। आप उसे डिविडेंड में बांटेंगे या उसे रिटेन अर्निंग के लिए रखेंगे। डिविडेंड क्या है? जो भी आपके शेयर होल्डर हैं उनमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कुछ अमाउंट आप बचा के भी रखेंगे। तो सभी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड की फॉर्म में और थोड़ा बहुत अपना बचा लेते हैं रिटेन अर्निंग की फॉर्म में। तो सभी बच्चों को याद रहना चाहिए रिटेन अर्निंग क्या होता है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हमारा बचा लेते हैं अपनी कंपनी के लिए, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है। तो एक होता है डिविडेंड जो हम अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं, और एक होता है रिटेन अर्निंग जिसको बांटा नहीं जाता है। तो कंपनी कितना पैसा बांटेगी और कितना वो रिटेन अर्निंग में रखेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरी डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम पैसा, जो भी फाइनेंस है
उसे एक्वायर कहाँ से कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, यही सब क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना होता है। अब वो हम अच्छे से करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो मैनेजमेंट सही होगा। अगर हमने गलती कर दी, ठीक से एक्वायर ही नहीं किया, ठीक से यूटिलाइज ही नहीं किया, तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे। तो सब चीजें सही से हमें करनी होगी, तभी जाके वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। तो अब क्या हुआ बच्चों, आपको इसी में ही आपको तीनों डिसीजन निकल के आ जाएंगे जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था एक्वायरेशन ऑफ फाइनेंस। अब हम एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर का मतलब होता है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन हो रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस आएगा कहाँ से, हमारे पास ओनर फंड से आएगा या फिर बोरोड फंड से आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। दूसरा आता है आपके पास, आपने कहा अब यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसे कहाँ खर्च करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो इन्वेस्ट की बात आती है तो उसको हम बोल देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट आता है आपका, जहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से डिविडेंड डिसीजन। तो जो ये तीनों डिसीजन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके बाद हम डिसीजन को कवर करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब समझते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब होता है कि जो हमारे एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सबसे पहला यही होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर है उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ही हमारी कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते तो शायद हम इस कंपनी को इतना आगे तक नहीं लेके जा पाते। इन्वेस्टर की हेल्प से ही हम कंपनी को इतना बढ़ा पाए हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और हमारे शेयर होल्डर का फायदा कब होता है, जब उनका शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। मतलब उन्होंने परचेज करा था कोई शेयर 10,000 का और अब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 20,000 हो गई है। तो वो हमारे उसके लिए फायदा होगा शेयर होल्डर के लिए। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फंड है उसका हम यूटिलाइजेशन अच्छे से करें, मतलब प्रॉपर तरीके से हम उसको यूज करें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी खर्च कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए जहां पे भी हम खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना, तभी एक तरह से सही मैनेजमेंट होता है फाइनेंस का। तो आपको उसका जो यूटिलाइजेशन करना है वो सही तरीके से करना है। ये पॉइंट तो आप अभी पढ़ के आए हैं यहाँ पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। क्या हमें फिक्स कैपिटल पे खर्च करना है उसे, या हमें उसे अपना वर्किंग कैपिटल पे खर्च करना है, तो ये सब हम सोच के रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडिक्वेट रिटर्न टू दी शेयर होल्डर। अब हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नॉर्मल जो हमारे शेयर होल्डर है उन्हें जो रिटर्न मिल रहा है वो सही मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है हमारा शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है। तो सब चीजें चेक करनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेगुलर एंड एजुकेट सप्लाई ऑफ फंड। इसका मतलब होता है जो भी सप्लाई हो रही है हमारे फंड की वो एडुकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा खर्चा करते जा रहे हैं, हमारा फंड तो जा रहा है बट उससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मतलब हम खर्च कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि रिटर्न में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, हमें सही तरह से खर्च करना है ना। तो एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता ही जा रहा है हमारा। तो आई होप बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में हमने सिंपल कुछ नहीं पढ़ा है, नॉर्मल हमने क्या पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बताया कि फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करें, फाइनेंस को यूटिलाइज कैसे करें और फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव में आपने देख ही लिया है कि नॉर्मल जो हमारे शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, रिटर्न शेयर होल्डर को अच्छे से मिलना चाहिए, और जो सप्लाई हो रही है वो भी एडुकेट होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट रहता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।